पिछले संस्करण में आपने सुना था कि कैसे कुछ वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ के कामधेनु गाय का हरण कर लिया था। उसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ सभी वसुओं को क्रोध के आवेश में आकर भीषण श्राप दे डालते हैं। इस अध्याय में हम सुनेंगे शांतनु के रूप, गुण और सदाचार की प्रशंसा, गंगा जी के द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति तथा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा। अब राजा शांतनु जो कि भारत कुल में पैदा हुए थे, वो बड़े बुद्धिमान थे। देवता भी और राजर्षि भी उनका सत्कार करते थे। वह संपूर्ण जगत में एक सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। उन महाबली नरश्रेष्ठ शांतनु में इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य तथा उत्तम तेज आदि सद्गुण सब विद्यमान थे। इस प्रकार उत्तम गुणों से संपन्न एवं धर्म और अर्थ के साधन में कुशल राजा शांतनु भरत वंश का पालन और संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते थे। अब उनके रूप के विषय में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि उनकी ग्रीवा जो थी वो शंख के समान शोभा पाती थी। उनके स्कंध विशाल थे, वे मतवाले गजराज के समान पराक्रमी थे और उनमें सभी राजोचित शुभ लक्षण पूर्ण सार्थक होकर निवास करते थे। उन यशस्वी महाराज के धर्म पूर्ण सदाचार को देखकर सब मनुष्य सदा इसी निश्चय पर पहुंचते थे कि काम और अर्थ से अधिक श्रेष्ठ धर्म ही। सभी राजाओं ने शांतनु को अपना स्वामी और अपना रक्षक मान लिया था और किसी को कोई शोक नहीं था, भय नहीं था, कोई मानसिक संताप नहीं था, क्योंकि सब लोग ये जानकर प्रसन्न थे कि शांतनु उनकी रक्षा कर रहे हैं। वे इंद्र के समान तेजस्वी और कीर्तिशाली थे और अन्य राजा लोग जो उनके अंतर्गत काम करते थे वो भी दान और यज्ञ कर्मों में स्वभावतः ही प्रवृत्त होने लगे। अब शांतनु के शासन काल में क्या होता है कि सभी वर्णों के लोग जो हैं वो नियम पूर्वक हर व्यवहार में धर्म को ही प्रधानता देने लगे। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों की सेवा करते थे, वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुरक्त रहते थे तथा शूद्र जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुराग रखते हुए वैश्यों की सेवा में तत्पर रहते थे। राजा शांतनु जब तक 36 वर्ष के हो गए थे तब तक उनके अंदर कोई स्त्री विषयक अनुराग का अनुभव नहीं हुआ था। वसु के अवतार भूत गांगेय उनके पुत्र हुए जिनका नाम देवव्रत था। वे पिता के समान ही रूप, आचार, व्यवहार तथा विद्या से संपन्न थे। अब इसकी पूरी जो कथा है वो आगे आएगी। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको एक छोटा सा रिकैप दिया जा रहा है। लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की कला में वे पारंगत थे। उनके बल, उनके सत्व अर्थात धैर्य तथा उनके वीर्य अर्थात पराक्रम महान थे। वे महारथी वीर थे। तो एक समय किसी हिंसक पशु को बाणों से बींधकर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए तो उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा सा जल रह गया है। उसे देखकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि कहीं देव नदी सूख नहीं जाए और पहले की तरह बहना बंद न कर दे। तो यही सोच करके जब महामना नरेश ने इसके कारण का पता लगाने का प्रयत्न किया तो उनको देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्र का अभ्यास करता हुआ एक विशालकाय कुमार दिखाई दिया तो अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोककर खड़ा था। राजा ने उसके निकट की गंगा नदी को उसके बाणों से व्याप्त देखा। अब उस बालक का यह अलौकिक कर्म देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य। शांतनु ने अपने पुत्र को पहले पैदा होने के समय ही देखा था, अतः उन बुद्धिमान नरेश को उस समय उसकी याद नहीं रही, इसलिए वे अपने ही पुत्र को पहचान न सके। तो बालक ने जब अपने पिताजी को देखा तो उन्हें अपनी माया से मोहित कर दिया और मोहित करके शीघ्र वहां से अंतर्ध्यान हो गया, इन्हें लुप्त हो गया। अब इस बात से शांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा जी को अपने पुत्र को दिखाने के लिए कहा। तब गंगा जी परम सुंदर स्त्री रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े हुए सामने आती है और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाती है। अब गंगा जो है वो आभूषणों से अलंकृत हैं, स्वच्छ सुंदर साड़ी पहनी हुई हैं और उनका इतना अनुपम सौंदर्य पहले देखे होने पर भी राजा शांतनु उनको पहचान नहीं पाए। तो गंगा जी कहते हैं कि पूर्व काल में आपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था ये वही है पुरुष सिंह। अब यह संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में सबसे उत्तम है। फिर उन्होंने कहा कि राजन, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है, अब आप इस पुत्र को ग्रहण करिए। नरश्रेष्ठ स्वामी, अब इसको अपने घर लेकर जाइए। आपका यह बलवान पुत्र जो है वो महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का महापंडित है, महान धनुर्धर है और इसकी तुलना केवल देवराज इंद्र से हो सकती है। अगर हम वीरता की बात करें तो देवता और असुर भी जो है वो भी इनका सम्मान करते हैं और शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं वो भी इसे पूरी तरह से ज्ञात है।
इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र देव दानव वंदित बृहस्पति जिस शास्त्र को जानते हैं वे भी इनसे छिपे हुए नहीं हैं, और जो दूसरों से कभी परास्त नहीं होते हैं अर्थात प्रतापी महर्षि जमदग्नि नंदन परशुराम जिन जिन अस्त्र शस्त्र की विद्या को जानते हैं, ये कुमार जो हैं वो भी उसमें प्रतिष्ठित हैं। तो वीरवर महाराज, यह कुमार राजधर्म और अर्थशास्त्र के महान पंडित हैं। मेरे दिए हुए इस महाधनुर्धर वीर पुत्र को आप घर लेकर जाइए और जाकर अपने राज सिंहासन पर राजकुमार बनाकर रखिए। ऐसा कहकर महाभागा गंगा देवी वहां से अंतर ध्यान हो गई। गंगा जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान जो प्रकाशमान थे उनके पुत्र, उनको लेकर के वो राजधानी में आए। अब हस्तिनापुर जो था वो बिल्कुल अमरावती के समान सुंदर था। अमरावती अर्थात इंद्र भगवान की नगरी। पूर्ववंशी राजा शांतनु अपने पुत्र के साथ जाकर अपने आप को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न और सफल मनोरथ जानने लगे और गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग देने के लिए समस्त पौरवों के बीच युवराज पद पर उन्होंने अभिषिक्त कर दिया। अगर आपको आगे की कथा ज्ञात न हो तो मैं आपको यह बता दूं कि पिछले अंक में हमने सुना था कि महर्षि वशिष्ठ ने 8 वसुओं को श्राप दिया था उनकी गाय का अपहरण करने के लिए, परंतु जो 7 वसु थे वो निरपराध थे और द्यो नामक जो वसु था उसने ही अपहरण का अपराध किया था। इस कारण से जो पहले के 7 वसु थे वे तुरंत धरती पर आए और उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु द्यो वही आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विश्व विख्यात हुए और उन्हें एक अति दीर्घ लंबा समय धरती पर बिताना पड़ा, और वो भी बिना किसी स्त्री संसर्ग के महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण। जो पहले 7 वसु थे वो सभी के सभी गंगा के गर्भ से पैदा हुए थे, और जो गंगा माता है उन्होंने पौरववंशी भरतवंशी महाराज शांतनु को अपने पति के रूप में वर्ण किया था, और उन्हीं देव नदी गंगा के गर्भ से इन 7 वसुओं की मनुष्य रूप में उत्पत्ति हुई थी, और गंगा जी ने उन 7 को अपने जल में डुबाकर उनका देह त्याग करवा दिया था ताकि वे शाप से मुक्त हो जाए। परंतु जब वे 8वें को लेकर जाने लगी तो शांतनु ने उसे रोक दिया। इस पर गंगा जी ने कहा कि हमने जब विवाह किया था तब आपने मुझे एक वचन दिया था कि मैं कोई भी काम करूं, कैसा भी स्वेच्छाचार करूं, आप मुझे कभी भी रोके टोकेंगे नहीं, परंतु आपने आज रोक दिया है तो आज हमारा दाम्पत्य अंत होता है, अर्थात मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, इस पुत्र को भी ले जा रही हूँ, और जब ये पुत्र आपको देने के लायक होगा तब मैं स्वयं प्रकट होकर के आपको ये पुत्र दे दूंगी। तो अभी तक जो हमने सुना कि देवी ने इनकी प्रशंसा की, इनके भांति भांति के गुरुओं का नाम बताया, बृहस्पति, शुक्राचार्य, जमदग्नि नंदन, परशुराम, और इनकी वीरता का जो बखान किया, तो ये सब के सब माता गंगा के सानिध्य में भीष्म को प्राप्त हुआ था। और अब क्योंकि भीष्म युवराज बनने के योग्य हो चुके थे, इसलिए माँ गंगा ने शांतनु को पुनः दे दिया। अब आगे तो एक बार क्या होता है कि महाराज बड़े आनंद पूर्वक वो 4 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए पुत्र को पाने के बाद, परंतु एक दिन वो टहलने के लिए यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। वहां पर राजा को एक अत्यंत उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। वे उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए सब ओर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की कन्या देखी जो कि देवांगनाओं के समान रूपवती थी। श्याम नेत्रों वाली उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा कि हे भीरू, तू कौन है और तू किसकी पुत्री और तू क्या करना चाहती है? तो उन्होंने बोला कि हे राजन, आपका कल्याण हो, मैं निषाद कन्या हूँ और मैं अपने पिता महामना निषाद राज की हत्या से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। तो राजा शांतनु ने रूप, माधुर्य और सुगंध से युक्त देवांगना के तुल्य उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा की। तदनंतर उसके पिता के समीप जाकर उन्होंने उसका वर्णन भी किया। उन्होंने उसके पिताजी से पूछा कि भाई निषाद राज, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूँ। ये सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को उत्तर दिया कि जनेश्वर, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में चिंता है कि इसका वर्ण जो है कोई श्रेष्ठ वर ही करे, किंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे सुन लीजिए। तो हे नरेश, यदि इस कन्या को आप अपनी धर्मपत्नी बनाकर रखने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं तो बिल्कुल ले जाइए, परंतु मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप इतने सत्यवादी हैं, ये तो संपूर्ण विश्व में सबको पता है। तो राजन, मैं आपको ये कन्या एक वचन के साथ ही आपकी सेवा में दूंगा कि आपके तो शांतनु ने कहा कि निषाद, पहले तुम्हारे अभीष्ट वर को सुन लेने पर ही मैं उसके विषय में कुछ निश्चय करूंगा। फिर देने योग्य होगा तो दूंगा और देने योग्य नहीं होगा तो मैं कदापि नहीं दे सकता हूँ। तो निषाद ने कहा कि पृथ्वीपते, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य और किसी राजकुमार का नहीं किया। शांतनु जो थे वो प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे
तो भी उनके मन में निषाद को वर देने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि उनका पहले से ही एक युवराज है भीष्म, मतलब देवव्रत, उसमें तक तो देवव्रत के नाम से ही जाना जाते थे, और हर प्रकार से वो वीर हैं, बुद्धिमान हैं, न्याय प्रिय है, उनको कैसे राजा के पद से उनको वंचित कर दिया जाए। तो काम की वेदना से उनका चित्त अवश्य चंचल था। वे उस निषाद कन्या का चिंतन करते रहे और उसके बाद हस्तिनापुर को लौटे। एक दिन राजा शांतनु जो थे वो ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में पड़े हुए थे। इतने में ही उनके पुत्र उनके पास आए, पुत्र मतलब देवव्रत उनके पास आए और इस प्रकार बोले कि पिताजी, सब ओर से कुशल मंगल है, भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं, फिर भी आप किस लिए निरंतर दुखी होकर शोक में और चिंता के सागर में डूबे रहते हैं? आप इस प्रकार से मौन रहते हैं मानो जैसे किसी का ध्यान कर रहे हैं और मुझसे कोई वार्तालाप तक नहीं कर। आप घोड़े पर सवार होकर कहीं बाहर भी नहीं निकलती, आपकी कांति भी मलिन होती जा रही है, आप पीले पड़ गए हैं, आप दुबले होते जा रहे हैं, आपकी क्षुधा भी समाप्त हो गई, आपकी पिपासा भी समाप्त हो गई है। आपको कौन सा रोग लग गया है? मैं जानना चाहता हूँ जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। तो शांतनु ने कहा कि बेटा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। वो चिंता कैसी है मैं बता देता हूँ। सुनो, इस विशाल वंश में तुम मेरे एक ही पुत्र हो और मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने बोला कि तुम भी बेटा सदैव अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्यत रहते हो, तो मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर शोकग्रस्त एवं चिंतित रहता हूँ। फिर कहा कि गंगा नंदन, यदि तुम पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति आए तो उसी दिन हमारा ये वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए संदेह नहीं है कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से बढ़कर हो। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो, इसी के लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। और उसके बाद धीरे से उन्होंने कहा कि तुम्हारा कल्याण। धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतानहीनता के ही तुल्य है। भारत, एक आंख अथवा एक पुत्र यदि है तो वह नहीं के बराबर है। नेत्र का नाश होने पर मानव शरीर का ही नाश हो जाता है। इसी प्रकार पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। अग्निहोत्र, तीनों वेद तथा शिष्य प्रशिष्य के क्रम से चलने वाले विद्या जनित वंश ही अक्षय परंपरा, ये सब मिलकर भी जन्म से होने वाली संतान की 16वीं कला के बराबर नहीं। तो इस प्रकार संतान का महत्व उन्होंने बताया और उनकी काफी प्रशंसा भी की। उन्हें शूरवीर कहा, उन्हें कहा कि तुम किसी की बात सहन नहीं कर सकते, सदा अस्त्र शस्त्र के अभ्यास में लगे रहते हो, और ये भी कहा कि युद्ध के अलावा तुम किसी कारण से कभी भी तुम्हारी कोई मृत्यु होने की संभावना नहीं है, परंतु मैं संदेह में पड़ा हूँ कि तुम्हारे शांत हो जाने पर मेरे वंश परंपरा का निर्वाह कैसे होगा, यही मेरे दुख का कारण है। अब ये राजा के दुख का सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से उस पर विचार किया और वे तुरंत उस समय अपने पिता के हितैषी बूढ़ी मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण पूछा कि पिताजी तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वंश परंपरा की बात कर रहे हैं, एक पुत्र होने की बात कह रहे हैं और पुत्र के अंत होने के बाद उसके बाद वंश परंपरा का निर्वहन कैसे होगा उसकी बात कर रहे हैं, पर आप मुझे वास्तविक कारण बताइए कि किस कारण से मेरे पिता ऐसे मलिन होते जा रहे हैं। तो कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत के भली भांति पूछने पर वृद्ध मंत्री ने कहा कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उसके बाद भी दुख से दुखी देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया। राजकुमारी की आज्ञा पाकर कुरुराज शांतनु का सारथी उनके पास आया। तब महाप्राज्ञ भीष्म ने पिता के सारथी से पूछा तब कि हे सारथी, तुम मेरे पिता के सखा भी हो क्योंकि तुम उनका रथ जोतते हो, तो क्या तुम बता सकते हो कि किस स्त्री में महाराज का अनुराग है? मेरे पूछने पर तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा और उसके विपरीत कुछ नहीं करूँ। तो सूत कहते हैं कि हे नरश्रेष्ठ, एक धीवर की कन्या है, उसी के प्रति आपके पिताजी का अनुराग हो गया है। महाराज ने धीवर से उसकी कन्या को मांगा, परंतु उस समय उसने यह शर्त रखी कि इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राजा होना चाहिए। आपके पिताजी के मन में धीवर को ऐसा वर देने की इच्छा नहीं हुई। इधर उसका भी निश्चय पक्का है, यह शर्त स्वीकार किए बिना वो अपनी कन्या नहीं देगा। तो यही वृत्तांत है, जो भी है मैंने आपको निवेदन कर दिया है, उसके बाद आप जैसा उचित समझे वैसा करें। यह सुनकर देवव्रत ने सोचा कि मैं जाकर उस निषाद राज से मिलूंगा और स्वयं अपने पिता के लिए कन्या मांगूंगा। उस समय निषाद ने देवव्रत का बड़ा सत्कार किया। जब उनके यहाँ पहुंचे और उनकी विधि पूर्वक पूजा की, उनको आसन पर बिठाने के पश्चात साथ में उनके जो भी क्षत्रियों की मंडली आई हुई थी उनको भी दासराज ने कहा। दासराज अर्थात जो निषाद कन्या है उसके पिता। तो दासराज बोलते हैं, याचकों में श्रेष्ठ राजकुमार, इस कन्या को देने में मैंने राज्य को ही श्रुत रखा है। इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही इसके पिता के बाद राजा। तो सब हे राजा शांतनु के पुत्र, आप अकेले ही सबकी रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। शस्त्रधारियों में आप सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, परंतु फिर भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। ऐसे मनो अनुकूल और स्पृहणीय उत्तम विवाह संबंध को ठुकरा कर कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जिसके मन में संताप नहीं होगा
भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों न हो। उसने कहा कि यह जो कन्या है वो एक आर्य पुरुष की संतान है, जो गुणों में आप लोगों के ही समान है और जिसके वीर्य से इस सुंदरी सत्यवती का जन्म हुआ है। धीवर की कन्या आपको अवश्य दिख रही है, परंतु है नहीं, ये उच्च कुल की कन्या है। उन्होंने बताया कि इस सुंदरी का नाम सत्यवती है। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि सत्यवती आखिर किसकी पुत्री थी। इसके लिए आपको सत्यवती के जन्म की कथा सुननी पड़ेगी। सत्यवती जो है एक मछली की गर्भ से निकली थी। जब मछली ने एक वीर्य को ग्रहण कर लिया था, उसके लिए कभी मैं अलग से उसकी कथा बता दूंगा। तो महान कीर्ति वाले राजर्षि शांतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रह पूर्वक मांग चुके हैं, किंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी। तो हे युवराज, मैं कन्या का पिता होने के कारण आपसे भी वही कहूंगा। आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है उसमें मुझे केवल एक ही दोष दिखाई दे रहा है, और वो है बलवान के साथ शत्रुता। आप जिसके शत्रु होंगे, हे देवव्रत, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो असुर हो, या फिर वो देव ही क्यों ना हो, वो आपके कुपित होने पर कभी भी चिरजीवी नहीं हो सकता है। तो पृथ्वीनाथ, इस विवाह में इतना ही दोष है और कोई दोष नहीं है। आपका कल्याण हो। कन्या को देने या न देने में केवल यही दोष विचारणीय है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। तो निषाद के ऐसा कहने पर गंगानंदन देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते ये उचित उत्तर दिया। वे कहते हैं कि सत्यवानों में श्रेष्ठ निषाद राज, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुन लो और ग्रहण करो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य न अब तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा। लो, तुम जो चाहते हो या कहते हो वैसा ही करूंगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हमारा राजा बनेगा। तो देवव्रत के ऐसा कहने पर निषाद उनसे फिर बोला कि वह राज्य के लिए उनसे कोई दुष्कर प्रतिज्ञा कराना चाहता था। उन्होंने कहा, हे अमित तेजस्वी युवराज, आप ही महाराज शांतनु की ओर से मालिक बनकर यहाँ आए हैं। धर्मात्मन, इस कन्या पर आपका पूरा अधिकार है। आप जिसे चाहे से दे सकते हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, परंतु सौम्य, इस विषय में आपसे कुछ और कहना है और वह बहुत आवश्यक है। अतः आप मेरे कथन को सुनिए। शत्रुदमन, कन्याओं के प्रति स्नेह रखने वाले सगे संबंधियों का जैसा स्वभाव होता है, उसी से प्रेरित होकर मैं आपसे कुछ और भी निवेदन करूंगा। सत्य धर्म परायण राजकुमार, अपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वो तो स्वाभाविक है कि वो आपके ही योग्य है। वह टल नहीं सकती है, उसके विषय में मुझे कोई संशय या संदेह नहीं है। परंतु कल होकर आपका भी तो पुत्र होगा। वह इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए हमारे मन में बड़ा भारी संशय। तो निषाद राज के इस अभिप्राय को सुनकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने उस समय पिता का प्रिय करने की इच्छा से यह कठोर प्रतिज्ञा की। भीष्म ने कहा कि नरश्रेष्ठ निषाद राज, मेरी यह बात सुनो। जो जो ऋषि, देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हो, वे सब भी सुने। मेरे समान वचन देने वाला दूसरा नहीं है। निषाद, मैं सत्य कहता हूँ, पिता के हित के लिए सब भूमिपालों को सुनते हुए मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरे इस बात को समझो। राजाओं, राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था, अब संतान के लिए भी अटल निश्चय कर रहा हूँ। निषाद राज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र न होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई मिथ्या बात नहीं की है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो। दाशराज, मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूंगा और ऊर्ध्वरेता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर रहूंगा। मैं तुमसे यह बात सत्य कहता हूँ। देवव्रत का जब ये वचन धर्मात्मा निषाद राज ने सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया कि भाई, मैं यह कन्या आपके पिताजी के लिए अवश्य देता हूँ। उसी समय अंतरिक्ष में अप्सरा, देवता तथा ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे, ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार आज से भीष्म के नाम से इनकी ख्याति होगी। तत्पश्चात भीष्म पिता के मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यशस्विनी निषाद कन्या से बोले कि माता जी, इस रथ पर बैठिए, अब हम लोग अपने घर चलेंगे। तो ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को अपने रथ पर बिठाया, हस्तिनापुर आकर महाराज शांतनु को सौंप दिया। इस दुष्कर कर्म की सब राजा लोग एकत्र होकर और अलग अलग भी प्रशंसा करने लगे। सब ने कहा कि वह राजकुमार जो देवव्रत था वो सचमुच भीष्म ही है, भीष्म ही निकला। भीष्म की जब इस बात को शांतनु ने सुना तो वो पहले तो वो बड़े दुखी हुए, फिर बाद में बड़े संतुष्ट भी हुए और उन्होंने महात्मा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। जब चाहें तब तक जी सकते हैं और जब चाहें तब वो अपने जीवन का परित्याग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा निष्पाप पुत्र
तुम जब तक यहाँ जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तुमसे आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि सत्यवती लाभोपाख्याने 100तमोऽध्यायः।